अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको वर्क परमिट के मतलब बताऊँगा कि आपने तुर्की के अंदर आके वर्क परमिट कैसे अप्लाई करना है। टीआरसी लेके उसके बाद वर्क परमिट कैसे अप्लाई करना है उसके मतलब आज मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए नीचे कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा, उसके मतलब बताऊंगा कि जहाँ पर आपको समझ ना आए वहाँ पर आपको मैं गाइड करूँगा मुकम्मल। आज मैं आपको बताता हूँ वर्क परमिट आपने कैसे अप्लाई करना है। अब यहाँ तुर्की में आते हैं। तुर्की में आके सबसे पहले आपने टीआरसी अप्लाई करना है। टीआरसी आप लेने के बाद आपकी कम बे 6 मंथ वैलिड होना ज़रूरी है। टीआरसी 6 मंथ वैलिड होना ज़रूरी। उसके बाद 3 मंथ आपके ऊपर इजाफी होने 9 मंथ होना ज़रूरी है। 9 मंथ आपके पास होने ज़रूरी है टीआरसी पे डेट एक्सपायर होने में 9 मंथ है। आप जहाँ पर बिज़नेस देखते हैं, आप किसी शहर के अंदर देखें, कोई प्लेस आपको जो पसंद आता है वहाँ पर आपने ओपन के लिए देखते हैं कि बिज़नेस खुद तैयार करना है या बिज़नेस लगा हुआ देखना है, लगा हुआ लेना है। अब वो बिज़नेस लेने के बाद आप वहाँ पर अपना देखेंगे मुहासबे वाला। मुहासबे यानी पाकिस्तान में हम उसे कहते हैं वकील, जो आपके बिज़नेस को देखता है वो देखना है। आप मुहासबे वाले के वो आप देखेंगे, पसंद करेंगे, बिज़नेस से कहेंगे ये मैंने बिज़नेस ख़रीदना है, ठीक है। वो आपको ठीक है वो सारा गाइड कर लेगी आपको हर किस्म का। अगर आपको ना किसी किस्म की, मैं आपको नंबर दे दूंगा नीचे, आप इंशाल्लाह मेरी बात करवा सकते हैं तो मैं मुहासबे वालों को गाइड करके बता सकता हूँ, ठीक है। आप ख़ुद भी गाइड कर सकते हैं ट्रांसलेट करके मोबाइल से कि ये मैं बिज़नेस है, ये मैं रजिस्ट्रेशन करवाना है। वो आपको सारी अलिफ से लेकर बे तक आपको हर चीज़ गाइड करेगी या गाइड करेगा मुहासबे वाला, ठीक हो गया। आप बिज़नेस रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले काम आपने पोस्ट ऑफिस जाना है। यहाँ पर हम उसे कहते हैं फैत है, ठीक है। वहाँ जाके पोस्ट ऑफिस से आपने लेना है ई देवलत और ई इम्ज़ा यानी ई सिग्नेचर। ये आपने दोनों चीज़ें लेनी है पोस्ट ऑफिस से, वो वहाँ से आपको मिलेंगी। पैसे लेके वो आपको दे देंगे। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट कदम क्या, कुछ ऐसा होता है कि मुहासबे वाले अप्लाई कर देते हैं। आपके जो मुहासबे बिज़नेस वकील होता है वही अप्लाई कर देता है आपका वर्क परमिट है। जो कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आपको बताता है, ये मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये आप ला के दे दो कि मैं आपका वर्क परमिट इंशाल्लाह अप्लाई कर देता हूँ, ठीक हो गया। आप आते हैं, ठीक है, वो लेके वो मुहासबे वाला कुछ नहीं करते, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ईजी स्टेप है, बहुत ईजी स्टेप। आप वर्क परमिट कैसे अप्लाई करें मैं आपको उसकी चीज़ें बताता हूँ। आपने सबसे पहले ई देवलत अपने शिफ्रे लगा के वो कोड जो देते हैं आपने वो कोड से अपनी आईडी बनानी है। सबसे पहले ई देवलत आईडी बना के आपने वो आईडी तैयार करनी है। आईडी बनाने के बाद आपको फिर मैं आईडी तैयार होगी। आप जब आप अपनी आईडी बना लेंगे, आईडी बना के वहाँ पर आपने सर्च करना है या बांजी चालीशुमाइज़न ये लिखना है। आपका वहाँ पर आ जाएगा आइले चालीशुमाइज़न हिजमतलार। आप उसे अपना क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स कहेंगे कि यूएसबी जो आपने ई सिग्नेचर लिया होगा वो आपने नेट के अंदर लगाना है। वहीं से आपके ई सिग्नेचर वो ले लेंगे कि आप बाकायदा आप ही हैं या कोई और अप्लाई कर रहा है। आपके वो ई सिग्नेचर लेके वो आपका वेरगी वासे जो रजिस्ट्रेशन बिज़नेस है वो ओदा कायदत है। आप तो वो इसे बताएंगे ना मुहासबे वाले को ओदा कायदत, उसे पता है खुद भी वो डॉक्यूमेंट्स आपको खुद गाइड करेगा, ये चीज़ें मुझे डॉक्यूमेंट्स ला के दे दो। ये यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन खाली एक जगह पर नहीं होती, आपकी वेरगी वासे में होती है ओदा कायदत। वहाँ पर बस रजिस्ट्रेशन बिज़नेस है, इसके 4-5 स्टेप होते हैं। वो आपको मुहासबे वाला ही गाइड करेगा, वो मुहासबे वाला ही आपको बताएगा। वो जितने पेपर आपने लेके आने वही आपके उसके अंदर ये होता है। एक उस्ताद का मसलन सर्टिफिकेट होता है, ये उस्ताद है, इस चीज़ का बिज़नेस है, उसे हम ओदा कायदत में वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। वो लाना है आपने, वो भी आपका वहाँ पर ज़रूरी है। जब आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है उसके अंदर ये भी ज़रूरी है आपका ओदा कायदत, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, वेरगी लवास से ओदा कायदत। उसके बाद आपका स्कूल सर्टिफिकेट है। ये आपकी मैट्रिक सनत नहीं चलेगी, ये याद रखना। लोग कहते हैं कि यार मैट्रिक के ऊपर दे देंगे, ये इस तरह नहीं। आपकी कॉमन बेस यूनिवर्सिटी या कॉलेज की आपकी डिग्री हो, आपकी डिग्री होना ज़रूरी है किसी भी किस्म। यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी के अंदर किया हुआ है या कॉलेज के अंदर किया, उसकी आपकी डिग्री वो ज़रूरी है। अब वो ये जितने आप वहाँ पर उसे ओपन करेंगे आपको वो सारा डेटा दे देगा। यहाँ पर ये आपने अप्लाई करना है, ये यहाँ पर ये फ़ाइल अपलोड करें, यहाँ पर अब ये फ़ाइल अपलोड करें। आपकी फ़ाइल अपलोड होने के बाद
آپ کو وہاں پر ایک پیپر نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پیپر نکالنے کے بعد آئلس سالک وہ نکالنے کے بعد آپ کا پیپر 21 دن بعد آپ کو میسج آتا ہے، ای میل بھی آپ نے وہاں دینی ہے، ای میل کے اوپر میسج آتا ہے 21 دن کے بعد آپ اتنی فیس جمع کرائیں، 980 لیرہ ہم جسے کہتے ہیں، 980 لیرہ آپ نے وہ جمع کرانا ہے۔ 980 لیرہ کے بعد آپ کی ٹوٹل 45 ڈے کے اندر آپ کا ورک پرمٹ آ جاتا ہے۔ اس کا یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار 6 بندے ضروری ہے، 6 بندے آپ کو پہلے نہیں ضروری، ورک آپ نے جو اوپن کیا نا اس کے لیے آپ کو، ہاں آپ کا ورک آپ نے ٹی آر سی پہلا لے لیا، آپ کا وہ ختم ہو چکا ہے، دوسری دفعہ آپ نے لیا، پھر دوسری دفعہ آپ کو لینے ضروری ہیں 6 جن ملازم یہاں ترک کے جو بھی ہوں، آپ کو وہ لینے ہیں، ان کا آپ نے ورک پرمنٹ اپلائی وہ ان کا سگورتا دینا ہے، ٹیکس دینا ہے آپ نے ان کا 6 آدمیوں کا۔ لیکن جو آپ پہلی دفعہ اپلائی کرو گے اس کے اندر آپ کو کچھ ضرورت نہیں ہے 6 بندوں کی، آپ اپلائی کریں گے، آپ کا ورک پرمنٹ آ گیا، اس کے بعد آپ 6 بندے رکھ لیں، آپ انہیں کہیں گے ٹھیک ہے ڈیٹا ہے اس کے اندر میں اب دوبارہ پھر، ٹھیک ہے نا، کہ میں دوبارہ بندے رکھ کے ان کا وہاں سے میں ان کا ٹیکس پے کروں گا اپنے بزنس سے، آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ پہلی دفعہ آپ جب ورک پرمٹ اپلائی کرتے ہیں آپ کو 6 بندوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ قانون ہے ترکی کا، جب آپ پہلی دفعہ اپلائی کرتے ہیں آپ کو 6 بندوں کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ خود کریں، ای دیولت سے آپ خود کریں، ای دیولت لے کے آپ کو یہ میں سارے ڈاکومنٹس بتا دیں، آپ خود اپلائی کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا ریفیوز نہیں ہوگا۔ آپ نے بزنس کے اندر 3 کیٹیگریاں آتی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ذہن میں رکھنا، 3 کیٹیگریاں آتی ہیں ورک پرمٹ کی، آپ نے اپنے لیے کرنا ہے بزنس کے لیے، یا کسی اور کے پاس کام کریں اس کی کیٹیگری میں ڈالنا ہے، یا آپ کسی کو بزنس دے رہے ہیں اس کیٹیگری میں 3 کیٹیگری ہیں، آپ نے خود کیٹیگری کے اندر ڈالنا ہے کہ میرا اپنا خود کا بزنس ہے، وہ آپ اگر ہاں یہ گوگل سے کریں گے نا ای دیولت، وہیں سے آپ نے وہ شفرے اپنے شفرے ہم اسے یہاں کہتے ہیں کوڈ کو، کوڈ آپ نے خود وہاں پر آئی ڈی اپنی بنانی ہے، وہ آئی ڈی بنا کے وہیں سے آپ کا اپلائی ہوگا، آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ خود سرچ کر سکتے ہیں اس بات کے بارے میں۔ انشاءاللہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا، آپ کو میں اور بھی بہت کچھ بتاؤں گا، آپ نے ورک پرمٹ کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا، انشاءاللہ آپ خود اپلائی کریں ای دیولت سے، تو آپ کا بہت ایزی سٹیپ ہے، آپ بڑا زبردست طریقے سے آپ انشاءاللہ ورک پرمٹ اپلائی کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں ورک پرمٹ۔ اوکے، اللہ حافظ۔